इस वीडियो में हम इसी फर्क को समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अलग अलग फील्ड में दोनों देश आज कहां टिकते हैं और क्या वजह है कि सिर्फ 30-40 साल पहले तक जो पाकिस्तान हमसे कई सारी चीजों में आगे हुआ करता था, वो आज पूरी तरह एक फेल राष्ट्र बन चुका है। तो 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, फिर उसमें से बांग्लादेश भी अलग हुआ। हम आज के पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसके पास कुल 4 स्टेट है। पाकिस्तान की 97% आबादी मुस्लिम है। पूरे देश में सिर्फ 4 राजकीय भाषाएं हैं। मतलब डाइवर्सिटी के नाम पर वहां ज्यादा कुछ है नहीं। मोटे तौर पर एक ही धर्म है, एक जैसा खान पान, एक सा पहनावा, और इतना सब कुछ एक है तो आप मान सकते हैं कि ऐसे देश में कलेश भी कम ही होंगे। वहां आम राय बनाना आसान होगा और वो देश ज्यादा तेजी से तरक्की करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारत की बात करें तो यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 122 मेजर लैंग्वेजेस के अलावा यहाँ 1600 और जबानें बोली जाती हैं। जी हाँ, 1600 जबानें। इसके अलावा हमारे यहाँ 8 मुख्य धर्म हैं। उसमें हिंदू धर्म में बहुत सी जाति हैं। मतलब अकेले इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी किसी एक देश तो छोड़िए, पूरे यूरोप में मिला कर नहीं। अब जब किसी देश में इतनी डाइवर्सिटी हो तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे अलग अलग फेथ मानने वाले लोगों को, इतनी भाषाएं बोलने वालों को, एक दूसरे से इतना दूर दूर रहने वालों को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल होता होगा। घर में 4 लोग भी अगर हो ना तो घर के मुखिया के लिए उन चारों को साथ लेकर चलना भी सरदर्द होता है। बड़े मामले छोड़ो, नाश्ते में क्या बनाना है इसी में 4 लोगों की एक राय नहीं हो पाती। ऐसे में इतने बड़े देश में लोगों को एक साथ लेकर चलना, इतने मामलों पर उनकी एक राय बनाना और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करना कि उन्हें भारत नाम के देश के लिए एक विचार के लिए काम करना है, ये सच में कितना मुश्किल होगा सोच के बताइए। मगर इसे भारत का कमाल ही कहा जाएगा कि इन 75 सालों में 4 स्टेट और एक धर्म वाला पाकिस्तान जहां बुरी तरह फेल हो गया है, वहीं इतनी डाइवर्सिटी से भरा भारत हर फील्ड में उससे कहीं दूर निकल चुका है। वेल, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट। दोस्तों, एक हिंदी गाना है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये बात रिश्तों में ही नहीं दुनिया में भी लागू होती है। दुनिया भी उसी की इज्जत करती है जिसके पास रुपया है, जिसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जो दुनिया को कुछ दे सकता हो। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2027 तक ये जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। वहीं पाकिस्तान का हाल ये है कि उसे भीख का कटोरा मांगने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। फिगर्स की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई। वहीं पाकिस्तान की $300 बिलियन की भी नहीं है। मगर आपको पता है ये स्थिति हमेशा से नहीं थी। इनफैक्ट 1960 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान हमसे बेहतर आर्थिक स्थिति में था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एनुअली 6% के हिसाब से ग्रो कर रही थी और भारत की 4% के आसपास। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को तेल बेचने वाले अरब देशों से खूब पैसा मिला करता था। अमेरिका भी उस पर खूब मेहरबान था और उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से होने वाले कारोबार से भी उसे काफी पैसा मिलता था। और यही वो वक्त था जब हमारी इकोनॉमी खुली ही नहीं थी। कई चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन था। सरकार प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी पर चलती थी। 80 के दशक तक तो पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान भारत से भी आगे था। मगर धीरे धीरे ये हालात बदलते गए। पहले पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग हो गया। पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता बढ़ने लगी। 1990 के दशक में मनमोहन सिंह के पीएम बनने के बाद भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने लगे। भारतीय कंपनियों में कॉन्फिडेंस आया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ आई। देश में नौकरियां बढ़ी। भारत की अर्थव्यवस्था 4% से निकलकर 6, 7, 8 और 9% की रफ्तार से आगे बढ़ी। देखते ही देखते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। इस बीच पाकिस्तान के अमेरिका से वैसे रिलेशन नहीं रह गए। वहां लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी पहचान आतंक फैलाने वाले देश के रूप में हो गई। मुल्क कंगाली के करीब पहुंच गया। उसकी हरकतों की वजह से उसे वर्ल्ड बैंक ने ग्रे लिस्ट में डालकर उधार देना बंद कर दिया। आवाम आटे तक के लिए सड़कों पर आ गई। हर चीज 3 गुना महंगी हो गई। आज हालात ये है कि पाकिस्तान को अपने खर्च पूरे करने के लिए रोजाना 14 अरब रुपए का कर्जा लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान पर $140 बिलियन से ज्यादा का कर्जा हो गया है और देश कभी भी दिवालिया हो सकता है।